10 लाख नौकरी न देकर भरी दोपहरी में नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। सीएम के लड़के होकर भी 10वीं पास नहीं है तेजस्वी, उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, ऐसा कहना है प्रशांत किशोर का। पटना जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। जिनकी माँ बाबूजी 15 सालों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने एक रोजगार तो दिया नहीं। तेजस्वी यादव ने सरकार में आते ही कहा था, हम सरकार में आएंगे तो पहले कैबिनेट में पहले सिग्नेचर से ही 10 लाख नौकरी दे देंगे। ये तेजस्वी की अज्ञानता को दिखाता है कि यदि आप 10 लाख नौकरी दे रहे हैं तो पहली कैबिनेट में एक सिग्नेचर करके कैसे 10 लाख नौकरियां दे देंगे। नौकरियां देने के लिए एक प्रक्रिया है, जिसके तहत नौकरी के लिए नियमावली है। नौकरी में कितने पद होंगे, आवेदन की प्रक्रिया है, आवेदनकर्ता की योग्यता है। तेजस्वी ने चुनाव प्रचार के दौरान पूरे बिहार में घूम घूम कर लोगों से कहा कि पहले ही कैबिनेट में पहला ही सिग्नेचर करेंगे और 10 लाख लोगों को नौकरियां मिल जाएगी। अब कैबिनेट हो नहीं रही या कलम की स्याही सूख गई है। अगर आप मुख्यमंत्री के लड़के होते हुए भी 10वीं पास नहीं कर पाए तो आपको कलम चलाना कितना आता होगा, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। तेजस्वी यादव अभी शायद सिग्नेचर करना सीख रहे हैं। जैसे ही सीख जाएंगे तो 10 लाख लड़कों को नौकरियां मिल जाएगी। नीतीश कुमार ने पिछले साल 15 अगस्त को गांधी मैदान में कहा था कि अगले 1 साल में 10 लाख नौकरी देंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि वे वही नीतीश कुमार है जो पिछले 2 सालों से 10 लाख नौकरी पर हंसी उड़ाते नजर आते थे। नीतीश कुमार खुद कहते नजर आते थे कि 10 लाख नौकरी इतनी आसानी से नहीं दी जा सकती है। नीतीश कुमार को गठबंधन बनाने के बाद रातों रात ज्ञान हो गया कि 10 लाख नौकरी दे भी सकते हैं, जो बिल्कुल अविश्वसनीय है। भरी दोपहरी में नीतीश कुमार बिहार के लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। तेजस्वी यादव की बात को तो बहुत गंभीरता से लेने का मतलब नहीं, क्योंकि ये लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। जिस पार्टी की सरकार, इनके माँ और बाबूजी की सरकार थी 15 साल तक, तो इन्होंने एक रोजगार नहीं दिया, लेकिन अब कह रहे हैं कि हम आएंगे तो 10 लाख नौकरी दे देंगे। तो उनकी बात का गंभीरता से लेने का कोई मतलब नहीं। उनको तो इस बात का एहसास ही नहीं है कि 10 लाख नौकरी देने के लिए करना क्या पड़ेगा, संसाधन क्या लगेगा, उनके समझ के बाहर की चीज है। लेकिन हमने इस पर टिप्पणी तब की जब नीतीश कुमार ने पिछले साल 15 अगस्त गांधी मैदान से ये कहा कि हम 10 लाख नौकरी दे देंगे अगले 1 साल में। तो ये वही नीतीश कुमार है जो पिछले 2 साल से इस बात पर हंसी उड़ा रहे थे कि भैया ये तो दिया ही नहीं जा सकता है। तो मैंने ये कहा कि नीतीश कुमार को अगर रातों रात ये ज्ञान हो गया गठबंधन बनाने के बाद कि 10 लाख नौकरी दे सकते हैं, तो एक तो वो बात अविश्वसनीय है, क्योंकि अगर 10 लाख नौकरी दी जा सकती थी तो आप 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, पहले क्यों नहीं दिया था। लेकिन मान लीजिए कि अब आपको ज्ञान हुआ है, तो हमने उस समय भी कहा और आज भी दोहरा देता हूं, अगर 1 साल में, मतलब 15 अगस्त से शुरू हुआ, अगस्त तो अभी 4-5 महीने रह गया है, 1 साल में सरकार 10 लाख नौकरी सरकारी अगर दे दे, तो मैंने ये कहा ये पूरा अभियान उनके समर्थन में वापस लेंगे। यही नहीं, नीतीश कुमार का झंडा लेकर ढोने के लिए तैयार हैं। अगर नीतीश कुमार 10 लाख लड़कों को नौकरी देकर दिखा दे, सरकारी नौकरी देकर दिखा दे, बिल्कुल झूठी बात है। आंख में भरे दोपहरी में आंख में धूल झोंक रहे हैं। भैया 15 अगस्त को उन्होंने कहा था, आज हम लोग मई में बैठे हैं, तो 9 महीना तो हो गया। कितने लोगों को नौकरी मिली आप बताइए, आप तो पत्रकार हैं, कितने लोग हैं जिनको सरकारी नौकरी मिली है 10 लाख में। तेजस्वी जैसे लोगों ने तो ये कहा था कि हम पहले कैबिनेट में पहला सिग्नेचर ही यही करेंगे, उससे 10 लाख नौकरी मिल जाएगी। तो ये दिखाता है उस आदमी की अज्ञानता कि अगर आपके पास 10 लाख नौकरी देनी है तो भी आप एक कैबिनेट में एक साइन करके कैसे 10 लाख नौकरी दे देंगे। आपके बाबूजी का कोई राजतंत्र थोड़े ना